हाँ जी दोस्तों, इस क्लास में हम जानेंगे पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर और साथ में हम जानेंगे पावर ऑफ डिवीज़न, पावर ऑफ डिवीज़न यानी कि डिवाइड। पावर ऑफ पावर क्या होती है? सपोज करो ए है, इसकी पावर 2 है और इस पूरे की पावर भी 2 है। और डिवीज़न रूल क्या होता है? डिवीज़न रूल मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 5 डिवाइड करो 3, 2 की पावर ही 2। इस तरह हम इन चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पावर ऑफ पावर के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 और आगे की क्लास अब हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर दे दिया 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 4। अब आप क्या करोगे? इसमें आप कर क्या सकते हो? अब आप सोचोगे भाई ये कैसे हो सकता है। तो अब हम इसे ही जानते हैं, इसमें होगा क्या। ब्रैकेट के अंदर जो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? उसका मतलब है 2 को गुना किया गया है 3 बार, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको गुना किया गया है 4 बार। यानी हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, हमें इसको जो ये पावर है ये मैं मान लेता हूँ बेस ए है, इसकी पावर n है और इस पूरे की पावर m है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब हम इन ब्रैकेट को उतारेंगे तो n मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को समझो, यहाँ दो है, एक पावर 3 थी, दूसरी पावर 4 थी, ये मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर हो जाएगी 12। 2 की पावर क्या हो गई? 12। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम आगे आपको बात समझ में। तो इसी पावर के ऊपर पावर आए तो एक्सपोनेंट्स यानी जो पावर है वो मल्टीप्लाई होती हैं। प्लस वाले में क्या होता था? प्लस हो जाती थी। माइनस वाले में अभी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम भी इन्हें प्लस ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये रूल कब होगा? ये सेम एक्सपोनेंट रूल। अब हम सेम पे बात करते हैं। सपोज कीजिए 2 की पावर, अब ये तो हो गया 3, जब बेस अलग हो जाए, जब बेस अलग है तब, ये मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ, पावर सेम हो और बेस अलग हो तो हम इसको प्लस मल्टीप्लाई करके 5 दूनी 10 और 10 की पावर 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें यही हमें समझना है। जहाँ बेस अलग होगा वहाँ एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बेस की एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे अब मैं एक ले लूँ 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे 3 4 जा 12 और 12 की पावर कर देंगे हम 2। यानी यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, और जहाँ पे बेस सेम है और ब्रैकेट के अंदर बेस पावर की भी पावर है उसमें हम उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब हम आगे चीज़ों को समझते हैं। अब हम आगे जानेंगे डिवीज़न रूल क्या है इसमें, जो सबसे मेन है। एक तो ये वाला था और एक मेन चीज़ है डिवीज़न रूल। अरे क्या हुआ, चलो अब हम जानते हैं भाग का नियम। इसमें क्या होगा? भाग के नियम में क्या होगा, आप समझ की, इससे पहले मैं आपको, हमने क्या पढ़ा, सेम बेस पे एक्सपोनेंट ऐड होंगे। पावर ऑफ पावर में मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। सेम पावर में बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ गए ना मल्टीप्लाई का रूल। अब डिवीजन का रूल समझो। मैं आपको कह रहा हूँ 2 की पावर 7 है, इसको डिवाइड कीजिए 2 की पावर 4 से। ये इस तरह भी लिखा हो सकता है और ये इस तरह भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह भी आ सकता है 2 की पावर 4। तो हमें करना क्या है, जब इस तरह हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी। यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 3। और इसमें भी हम क्या करें, आप ये मत सोचो ये ऊपर नीचे 2 है, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा 2 की पावर 3। बस ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये पावर जो है वो एक दूसरे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ये मान लीजिए पूरा ऊपर से कट गया, ये 2 आप ऐसे लिखो 2 गुना ये क्या हुआ, देखो डिवाइड में क्या हुआ, बारीकी से समझे, वही है, डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। ये 7 बार 2 लिखा, फिर हमने नीचे लिखा 4 बार 2। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, बचे कितने, 3 2, यानी कि 2 की पावर 3। नीचे क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो 2 की पावर 3 हमने पढ़ा भी हुआ है, ये 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है,
आ गई बात समझ में? ये क्या है? डिवीजन रूल है। मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, डिवीजन में एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, वो हमेशा माइनस होती है। क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है? अब आप कहोगे ये क्या लिया है, जीरो पावर भी होती है क्या किसी चीज की? बिल्कुल। अब वो देखते हैं। अब आप कहोगे, देखो मैंने कहा, सुनो, 5 की पावर 3 माई डिवाइड बाई 5 की पावर 3, तो आप क्या कहोगे? आंसर क्या आया? जीरो आया? जीरो आया? जी नहीं। आप देखो, इसको 5 से कट करेंगे तो हम क्या कहते हैं? जीरो आया? जी नहीं, 1 आता है ना? तो इसी तरह कभी भी ये जो 5 की पावर 0 है यहाँ पे जो हमने लिखा, उसका मतलब 1 होता है। कोई भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होएगा? हमारा 1 आएगा। हम क्या करते हैं? 10 की पावर 0 इक्वल 0, वो 0 नहीं होता, वो 1 होता है, यानी भाग होने पर 1 आ जाता है। और जब नेगेटिव एक्सपोनेंट हो डिवाइड में, अब ये भी बात समझने की है भाई, जैसे हमने डिवाइड किया था 2 की पावर 7 को 2 की पावर 4 से, और उल्टा हो जाए तो 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, तब आप क्या करोगे? तो हमारी जो पावर आएगी वो 2 की पावर-3 आएगी। क्या आएगी? -3। या हम इसे लिख सकते हैं 1 2 की पावर 3। या तो आप इसको इस तरह लिखोगे, ये बटा हटाने के लिए हम इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? ये पावर माइनस का साइन शो करेगी, 2 की पावर-3। ये जब आप 9th क्लास में हो जाओगे तब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है। या तो हम क्या लिख सकते हैं? ए हमारा क्या है? बेस, A की पावर n माइनस, या फिर हम लिखते हैं 1/A की पावर n। यानी अगर हम बटे में करके लिखें, क्योंकि हमारा जो भाजक था, जो भाग कर रहा था उसको, वो बड़ा था। ये कैसी बात होगी? ये ऐसी बात हो गई कि 2 को 4 से डिवाइड करो तो सीधी सी बात है भाई, पॉइंट आएगा तो हो जाएगा, ये 20 पे 0.5 आ जाएगा आंसर। इसी तरह यहाँ पर है, तो हमें माइनस दिखाना पड़ेगा अगर ऊपर लिखना है। या तो हम इस फॉर्म में आंसर दे सकते हैं, या हम इस फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? इसी तरह आप इनसे रिलेटेड अपने सवाल कुछ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब डिवीजन रूल आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ए हमारा बेस है, और जब हम इस तरह करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, AM डिवाइड बाई AN, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा M-N। वहाँ पर क्या हुआ? 2 में से माइनस क्या किया हमने? 4। हमारा बेस A था, तो आंसर अपने आप में देखो क्या आ गया? -2 ही आया। ठीक है, तो ये हमें चीज़ों को ध्यान रखना है। हमने जो जो क्लास में पढ़ा, देखो आप सभी क्लासेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चैप्टर में इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको मोस्टली सही चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी हमारी मेन चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम आगे अपना शुरू करते हैं, आगे की चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब हम करेंगे पैटर्न ऑब्जर्व करना। जो भी हमें दिया गया है उसके अंदर क्या हम करेंगे? पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। रूल ड्राइव करो। अब रूल ड्राइव क्या होता है? मैं आपको जैसे अब लिख दिया मैंने, अब मैं आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 5 माइनस डिवाइड बाई 5 की पावर 4, तो आंसर क्या आ गया? 5 की पावर 5। इसी तरह आप और भी चीज़ें करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंजीज रूल लगाएं। ठीक है, तो इस तरह हमें ये चीज़ें करनी है। चलो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।